नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पर एक बात बताइए, आपको 15 साल के बाद जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, जैसे गड़े मुर्दे निकालने की बात, चुनाव में आप ऐसा कभी करती नहीं थी आपकी पार्टी, कम से कम आपने दिल्ली में नहीं होने दिया। तो इस बार की हर्षवर्धन ये सब क्यों? मैंने नहीं कहा, पार्टी की बात कर रहा नहीं प्रभु जी, बात एक बात कर लीजिएगा कि हमने न किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई बात कही है और न करी। पॉलिसीज पे जरूर हम बोले हैं। पर हर्षवर्धन का कि रेप में इन्वॉल्व थे, टेस्ट हुआ, ये आपकी पार्टी की किसी तरफ से आया? नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से इसलिए आया क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर्ड निकाला महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो सवाल उठे और वो उन लोगों ने उठाए जो उस वक्त थे जब ये थे वहां पर। मुझे तो मालूम भी नहीं। और वो तो सब टेस्ट भी हो गया, पुलिस रिपोर्ट भी आ गई, तो उसको यूज करना इलेक्शन में, ये आपको लगता है ये दोनों तरह से बातें मैं कह रहा हूं? नहीं, देखिए, कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर जो आप मुझे और हमारी सरकार को करप्ट कहेंगे तो मैं समझती हूँ इस वक्त ये जवाब देने का वक्त आ गया है। कहाँ करप्शन है बताइए तो, क्या हुआ? CWGC, अरे जिन लोगों को दोषी माना गया था वो बेचारे जेल भी होकर चले आए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, केसेस चल रहे हो, हमारे ऊपर तो कोई केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जो सवाल जो उठाया ना कि जिस तरह की अनफाउंडेड चार्ज एक दूसरे के ऊपर लगाना, बिलो द बेल्ट हेल्ड करना, ये भाषा जो आ रही है, इससे आप जैसे पुराने कांग्रेस लोग जो लीडर हैं, आप तो सहमत नहीं होंगी? नहीं प्रभु जी, ये तो मैं समझती हूँ हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी पॉलिटिक्स ऐसे दौर पर गुजर रही है कि जिस तरह हम व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो आप पॉलिसीज के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे उसका आधार तो होना चाहिए। नहीं, पॉलिसी के ऊपर टिप्पणी विरोधी दल को अधिकार है और आपको डिफेंड करने का अधिकार है। आपने कही सी कि भाई आलू प्याज के दाम आए थे, पर वो टिप्पणी तब कर रहे हैं, पोस्टर्स तब निकाल रहे हैं जब आलू प्याज के दाम बिल्कुल गिर गए, आधे हो गए। तो फिर मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर जो हमसे ये आशा रखते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये आशा रखते हैं कि कोई बात उंगली उनके ऊपर उठाई जाए और वो कुछ कहेंगे नहीं, और वो बात जब सच ना हो, अब वो कह देते हैं कि 15 साल तो बिल्कुल दिल्ली को बर्बाद कर दिया, क्या उसका हम जवाब नहीं देंगे? हम नहीं जवाब दें, तो जनता ने जवाब दिया। आज की राजनीति ये मान के चलो शीला जी की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं, ऐसा हो रहा है। नॉट एट ऑल। लॉजिक से दूरिए। अब ये 15 साल कहते हैं बिल्कुल दिल्ली बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। मैं कहती हूँ ठीक है, तो आप काम दिखता है, आपका नारा है काम दिखता है। मैंने ये कहा कि 3 दफा फिर नहीं चुने जाते। वही है ना, आप कहते कि हमारा काम कोई नहीं, हमारा इसलिए बिल्कुल नहीं है। और मैं तो आप से सही बोलूं कि मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, निराशा होती है कि आजकल की राजनीतिक भाषा जो है वो कुछ सरहदों को पार कर गई है। पर असुरक्षित दिल्ली है, इसका जवाब तो आंकड़ों से भी दे सकती थी आप। नहीं, क्योंकि आंकड़ों के मुकाबले में दिल्ली शायद बाकी राज्यों से आगे नहीं हो, मेरे को ऐसा लगता है। मैं देखे नहीं उस आंकड़े। नहीं, आप आंकड़े रेप या विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हैं उसमें दिल्ली कहीं इतनी, क्या मध्य प्रदेश में इससे भी ज्यादा है। तो वही आंकड़े देने चाहिए ना आपको। नहीं, ये बात नहीं है वो। अब देखिए, आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हमने जो सोचा उस वक्त वो नहीं, उसको न फॉलो किया न कुछ किया। एक दफा कह दिया, अब जनता अपने आप फैसला करेगी कि आप मुझसे और आप और हम सब यही करते हैं कि उंगली उसी पर दिखानी चाहिए जिसको आप आरोपी समझते हैं, या पत्थर उस पर फेंकिए जो आप स्वयं न शीशे के घर में रह रहे हैं। तो एक किस्म से आप कह रहे हैं कि ये तो इस इलेक्शन में इस तरह की भाषा का प्रयोग जो हो रहा है उचित नहीं है, पर चलता रहेगा। अरे आई होप नॉट, नहीं चलना चाहिए, इसके मैं बिल्कुल विरोध में हूं। और कि आप काम पर हमारी टिप्पणी करिए, ये कमी पर करिए, ये अच्छाई पर करिए, जरूर करिएगा। लगता नहीं कि 15 साल की जो आप बात उठा रही है, बार बार की टिप्पणी करती हैं, इसका असर लोगों की जनता में ओपिनियन पोल से तो रिफ्लेक्ट होता है। शीला दीक्षित जो पिछले चुनाव में कुछ दिन पहले या उससे पहले बहुत पॉपुलर नेता थी दिल्ली की, हर ओपिनियन पोल में अब लगभग आप अरविंद केजरीवाल के बराबर खड़ी हो गई। तो ओपिनियन पोल के ऊपर या दूसरे ओपिनियन, सबके ओपिनियन पोल में एक ही बात नहीं कर रहा प्रभु जी। तो ये आपको लगता है ये मैनिपुलेटेड है या लगता है रियलिटी में, क्योंकि आप जैसी महिला से अपेक्षित नहीं है इस तरह की भाषा आपकी पार्टी से, तो उससे क्या भाषा?
मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ। आप तो मीडिया में बरसों से, दशकों से हैं, 40 साल से, और बहुत आपकी इज्जत है। ओपिनियन पोल्स किस पर आधारित होते हैं? कैंडिडेट आ गया, पार्टी क्या करने जा रही है, क्या पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, भविष्य में वो कैसे काम करेगी, इस पर ओपिनियन पोल्स आते हैं। परफॉर्मेंस पे और कैंडिडेट्स पे भी। कैंडिडेट भी होता है, इसलिए आप तो पहले जब अभी तक कोई कैंडिडेट्स ही नहीं डिक्लेयर किए। नहीं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के ऊपर होती है, क्योंकि आप पहले कांग्रेस पार्टी की एक ही कैंडिडेट है पहले से डिक्लेयर्ड है सारे हिंदुस्तान। देखिए, मैं ओपिनियन पोल्स पे नहीं चलती हूँ। मैं जाती हूँ, जो मेरी जमीर कहता है, लोगों से जब मिलती हूँ, उन पे देखी हूँ, उनको देखती हूँ, उनका रिएक्शन एक्शन देखती हूँ, उस आधार पे पॉलिटिक्स करती हूँ। मैं ओपिनियन पोल्स के आधार पे पॉलिटिक्स नहीं करती। पिछले 3 इलेक्शन में आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया ओपिनियन पोल पे? इसी बारी क्यों हो रहा है? नहीं, इसलिए पिछले 3 बारों में आप हमेशा पॉपुलर नहीं। पिछले 3 बारों में इतने ज्यादा नहीं था। अब तो जिसको देखो कर रहा है अपना ओपिनियन पोल। मैं आपको एक पहले भी बहुत साधारण उदाहरण बता दूं। मैं कंजावला की तरफ जा रही थी, एक बोर्ड लिखा था जहां आम आदमी के केजरीवाल जी 41% हैं। 4 पोल्स के बाद 47 हो गए, फिर उसके बाद फिर 41 हो गए। वो तो उनका पोस्ट है ना। नो, माय पॉइंट इज जस्ट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो आर यू सीरियस अबाउट पॉलिटिक्स और नो? मैं ओपिनियन पोल टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूं। अगर आप पार्टी को लगा देती है, उनका प्रोपेगेंडा है, उनका तरीका है अपना। प्रभु जी, ये तो आपको तब पता चलेगा जिस दिन 4 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 8 तारीख को चुनाव का परिणाम आ जाएगा, तब मुझे भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि कौन 40%, कौन 30%, कौन 28%। तो आपकी टक्कर है किससे वैसे? अरविंद केजरीवाल से या हर्षवर्धन से? मैं किसी से, मैं अपना काम करती हूँ और विश्वास से करती हूँ, कॉन्फिडेंस से करती हूँ। और मुझे मालूम है कि इस 15 साल में जिस तरह से दिल्ली बदली है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, पर सवाल ये कि फिर भी पॉलिटिकल राइवल्स तो होते ही ना। आप अपने आप को आपके साथ राइवल जो है बीजेपी है, या आपको आप डिसमिस कर, लोग कहते हैं आपको आपकी पार्टी फाइनेंस कर रही है ताकि वो आपके वोट काटने जो जाते हैं बीजेपी की तरफ, वो नहीं जाने चाहिए। एक ऐसा भी वर्ग है जो मानता है, मेरे को सच पता है कि झूठ है मेरे को नहीं पता, पर एक इंप्रेशन अखबारों के अंदर ऐसा है कि कांग्रेस चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को पॉपुलर करो और जो आपके वोट खिलाफ थे वो बीजेपी के पास ना जाए। तो कांग्रेस में भी ये विचार है क्या कि भाई आप उनको पॉपुलर करो कि बीजेपी के वोट काटे? एक केजरीवाल जी एक पहली मर्तबा आए हैं, तो अटकलें और उनके बारे में विचार भिन्न भिन्न तरीके का है। किसी को मालूम नहीं क्या है ये, किसी को ये मालूम नहीं कि भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो इसलिए ये अटकलें आ रही है। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, जैसे मैं कह रही हूँ, 4 तारीख को आप देख भाई, वो बार बार कहते हैं, आपको चैलेंज देते हैं, डिबेट करिए। तो करिए। आप तो अभी कह रहे थे चैलेंज ऐसे आए तो मत उसका जवाब दीजिएगा। और मैं इस बात पे कहती हूँ कि हम चैलेंजेस आएंगे, हम अपना काम करेंगे। हमेशा हमने अपना काम किया है। पर डिबेट करने में क्या? डिबेट तो हेल्दी चीज है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर आप अरविंद केजरीवाल, हर्षवर्धन और आप तीनों बैठ करके डिबेट करें। मैं खुद कहती हूँ कि ये दुखी है कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती। इफ इट्स डेमोक्रेसी एंड दिस इज द स्टाइल, दिस इज द फैशन, देन सो बी इट। आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। मैं कह रहा हूँ कि अगर टीवी डिबेट हो, आप तीनों को बुलाया जाए, तो आप उसे तैयार क्यों नहीं होती? नहीं, क्या डिबेट होगी? डिबेट इश्यूज पे होगी। आपने मुझसे एक दफा कहा कि आप आइए, कभी भी आपने कहा, मैं आई हमेशा, बिकॉज आई नो व्हाट द फॉर्मेट इज। बट वैसे मैं कैसे अंधेरे में चली जाऊं? मुझे कुछ तो पता चले, कौन आएगा, कैसे आएगा। अब कहीं कहा गया कि मेरे पास चिट्ठियां आई हैं तो मैं आ जाऊं, कोई चिट्ठी नहीं आई मेरे पास। आप इन प्रिंसिपल डिबेट के खिलाफ नहीं है? नहीं, देखिए, नहीं हूं। कारण उसका बताती हूँ। खुराना जी के साथ भी मेरी डिबेट हुई थी, सुषमा स्वराज जी के साथ भी मेरी डिबेट हुई थी, बट आई न्यू द फॉर्मेट एंड द पीपल देयर। उन्होंने करी इस तरह की कुछ मुझे फॉर्मेट। अब सबसे ये पूछ लेते डिबेट पे, आप आइए, अरे भाई पता तो नया डिबेट अरविंद केजरीवाल है ना, उसकी वजह से थोड़ा आपको लगता है कि फॉर्मेट बिगड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रभु जी, न मैं घबरा के न डर के चलती हूँ, उस पर विश्वास करती हूँ कि हाँ, हमने जो काम किया है 15 साल, वो ऐतिहासिक काम है। पर काम किस तरह किया, उसमें क्या कमियां रहेगी? आप कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, क्या कमियां रहेगी, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।